मेरी एक कविता अच्छा जीवन साथी मिलता कहाँ। मैं अपना दिल खोल कर हर बात कह दूं, मैं अपना दिल खोल कर हर बात कह दूं, मगर कोई इतना गौर से सुनता कहाँ है। मैं अपने जीवन का अधूरापन पूरा कर लूं, मगर कोई इंसान इतना पूरा पूरा सा मिलता कहाँ है। मेरे आंसू गिरने से पहले, दर्द सीने में उठने से पहले कोई खुद को रुका ले। समझदार इंसान इतना होता कहाँ है। उम्मीदें मैं हजार रख लूं, दिया लेकर तलाश भी कर लूं, मगर इंसान होगा तो अपना रंग दिखा ही देगा। मेरे लिए खुद को भगवान थोड़ी ना बना देगा। अब दिल से दिल जुड़ता कहाँ है, अच्छा जीवन साथी मिलता कहाँ है। मेरे बोलने से पहले, मेरे सोचने से पहले, मेरे बोलने से पहले, मेरे सोचने से पहले कोई वैसा ही कुछ करके दिखा दे। इतना अपनापन कोई रखता कहाँ। माँ बाप से बढ़कर कोई मेरी परवाह कर ले, इतना सगा कोई होता कहाँ। सारी दुनिया एक तरफ और अपने प्यार को एक तरफ रख दे, कोई इतनी दीवानगी अब रखता कहाँ। मैं उम्मीदें हजार रख लूं, लाख दुआ प्रार्थना फरियाद कर लूं, मगर कोई मेरी किस्मत बदकिस्मत नहीं बदल देगा। बस मेरे लिए इतना ही काफी होगा कि जो इंसान मिले वो मरते दम तक अगर रिश्ता निभा देगा। अब जन्मों जन्म का साथ जुड़ता कहाँ है, सच्चा जीवन साथी मिलता कहाँ है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है अच्छा जीवन साथी मिलता कहाँ है। तो आज के इस टॉपिक पर मैं अगर आप सभी से बातें करूं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत सच है। हम सभी को उम्मीद होती है कि हमारा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा। मिलता है क्या? नहीं ना। बस बेकार ही हम सपने देखते हैं, बेकार ही हम उम्मीदें देखते हैं। सच्चाई में जब जो भी इंसान मिलता है वो अच्छाई और बुराइयों से भरा हुआ एक इंसान होता है। फिर उसके साथ हमें ये सोचना होता है कि अब बिताना कैसे इस इंसान के साथ जिंदगी। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगी कि ये विचार में अपना वक्त बर्बाद ही मत करिए कि कोई मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। छोड़ दीजिए भगवान पर, और जो भी मिलेगा उसके साथ जीना है, निभाना है, मरना है। अगर ये सोचेंगे तो रिश्ते बड़े आराम से चल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवन साथी को लेकर कोई भी सपने उम्मीदें पालने ही क्यों है, क्योंकि देखिए आप बहुत अच्छा सोच कर रखेंगे और जब आपकी शादी होगी, जब उसके बुरे पहलू आपके सामने आएंगे, तब आपका दिल जो है टूटेगा, दुखेगा। तो खुद को ये तकलीफ देनी ही क्यों है यार। पहले से ही मान लीजिए ना कि इंसान से शादी करो जिसके अंदर बहुत सी बुराइयां भी होंगी, बहुत सी अच्छाइयां भी होगी, और मुझे उसी के साथ जीना है, मरना है, ऐसे इस संकल्प के साथ शादी करिए। तो शादियां जो है टिकेंगी, चलेंगी, टूटेंगी नहीं। चलिए मान लीजिए आपने बहुत सोच समझ कर शादी की और एक बुरा लाइफ पार्टनर आपको मिल गया। बुरा मतलब एक्चुअली देखिए होता क्या है, बुरा मतलब सिर्फ ये होता है कि वो इंसान आपको ज्यादा बुरा लग रहा है, अच्छा कम लग रहा है, और वही इंसान किसी और के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल वाली बात है। हो सकता है कि जो इंसान आपको बहुत बुरा लग रहा है वो किसी को बहुत अच्छा लगे। तो बस फर्क ये है कि हमारा नजरिया किसी इंसान के लिए ऐसा बन जाता है कि ये बुरा है, क्योंकि उसकी बुराइयों पर हम ज्यादा फोकस हो जाते हैं, उसकी बुराई हमें बहुत ज्यादा दिखने लगती हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी समझदारी दिखानी है, आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना ज्ञान है वो दिखाना है। देखिए अच्छी लड़की के साथ अच्छा जीवन तो हर कोई जी ले जाएगा, फिर लाइफ में स्ट्रगल क्या रहेगा, लाइफ में मेहनत क्या की आपने। अगर कोई टेढ़ा जीवन साथी मिल जाए, उसको सीधा करने के लिए जब आप अपना दिमाग लड़ाओगे, जब आप पूरी कोशिश करोगे, जब बोलते हैं ना कि हर दिन लाइफ की उथल पुथल वाली लाइफ को जब आप सुलझाओगे, उलझी हुई लाइफ को अपनी जब सुलझाओगे, तभी तो पता चलेगा कि आपका कितना दिमाग चलता है, आप कितने समझदार हो, आप कितने ज्ञानी हो, आपको कितना ज्ञान है। तो इस बात को साबित करिए। आप जैसे ही शादी करते हो और कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में आ रही है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को दूर हटाइए। मेरा मानना है अगर हस्बैंड वाइफ झगड़े करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि सोने से पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। और अगर आपने गलती की है तो आप एक्सेप्ट करिए और माफ़ी मांग लीजिए कि मैंने ये गलती किया, या फिर हस्बैंड ने कुछ गलत करा हो या कहा हो तो उस बात के लिए माफ़ी मांग ले। तो प्रॉब्लम को देखिए तुरंत सॉल्व करो, उस प्रॉब्लम को बढ़ाइए मत। कई बार हस्बैंड जो अपनी प्रॉब्लम को टाल देते हैं, उस पर विचार नहीं करते, प्रॉब्लम छोटी से बड़ी होती जाती है, और फिर जब इतनी बड़ी हो जाती है फिर तो किसी के कुछ बोलने का भी असर नहीं होता, फिर सारा टूटना और घर बिखरना यही होता है।
तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी किसी रिश्ते में शुरू में ही जब प्रॉब्लम दिखे ना, तो तभी उस प्रॉब्लम को ही जड़ तक पहुंचिए, उस प्रॉब्लम को तोड़िए, एकदम से हटा दीजिए, ताकि वो प्रॉब्लम और बड़ा रूप ना ले पाए। कई बार होता है ना, किसी ने एक बात कही अगर आपकी पत्नी को, तो आपने कुछ रिएक्ट ना किया, हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा, तो वो बात फिर वो इंसान दोबारा उसे और कहेगा, बहुत कुछ कहेगा। तो पहले ही टोक देना, रोक देना इंसान को सही होता है कि मेरी वाइफ है और उसकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है, आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते हो। शादी के बाद ना एक अलग ही प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर पति ने अपनी पत्नी को खुश रखा तो उसके घर वालों को लगेगा कि मेरा बेटा तो अब अपनी बीवी के इशारों पे नाचने लगा है, हमारी नहीं सुनता, ऐसे वो फील करेंगे। अगर उसने अपने माँ बाप को खुश रखा है तो फिर पत्नी का रोना होगा कि अगर आपको अपने ही घर परिवार के साथ लगे रहना था तो मुझसे शादी की। तो ये दोनों की जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही ऐसी होती है कि एक बार आदमी उसमें फंस जाता है तो फिर वो बहुत लंबी लड़ाई चलती है। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर, और आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सब जो है कि अगर शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो तो आप सबकी क्या उम्मीदें हैं कि लड़की में क्या खास बात होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ आपने सोच रखा है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि मैंने कविता में यही आप सबको कहा कि ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है कि उसमें क्या अच्छी बात हो क्या बुरी बात हो, मान के चलिए कि कुछ होगा बुरा उसके अंदर भी, और मुझे उस स्वभाव को उसके हैंडल करना होगा। लाइफ इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक इससे दोस्ती बनाए रखिएगा, किससे? इससे